भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबकी वंदना की और अंत में गोस्वामी जी ने संत समाज की वंदना करते हुए दुष्टों की भी वंदना की। जो दुष्ट लोग हैं उनकी भी वंदना की। क्यों भाई? दुष्टों से सब सावधान रहते। कहते ना इसके मुंह कौन लगने जाएगा, जाने दो। तो दुष्टों से सभी सावधान। गोस्वामी जी ने भी कहा भाई इनको हम क्यों छोड़ने जाएं, इनकी भी वंदना कर लेते हैं। और गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में भगवान का दर्शन करता हूँ। तो उन दुष्टों में भी तो मेरे राम ही समाहित हैं, इसलिए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सबकी वंदना। देखा जाए तो दामाद जानते हैं ना, बेटी का पति। दामाद जानते किसे कहते हैं? जिसको देख करके दम फूलने लगे वही है दामाद। जिसको देख के दम फूलने लगे वही दामाद है। अच्छा, आप लोग को तो एक्सपीरियंस होगा बढ़िया। सच सच बताओ, जब सुनते हो कि दामाद जी घर पे आ रहे, टेंशन बढ़ती है कि नहीं? भाई उनको कहाँ सुलाना है, क्या नाश्ते में देना है, लंच में क्या देना, डिनर में क्या देना, सब सोच में लग जाते। अच्छा विचार करो, अगर कहीं घर में विवाह पड़ जाए तब तो और टेंशन। भगवान की कृपा से अगर एक और उस बेटी की अगर बहन हो, छोटी बहन, अगर उसकी शादी में आना पड़े तब माता पिता को और टेंशन हो जाती कि दामाद जी आएंगे, कहेंगे हमारे समय में तो हमें इतना ही दहेज मिला और इनको इतना दिया जा रहा। अब पता चले दामाद जी कहीं नाराज होकर के चले न जाएं। सोचते हैं। तो हम लोग के यूपी में, उधर आप लोग की तरफ भी होता होगा शायद, पिता लोग बड़े परेशान कि भाई दामाद जी को खुश भी रखना है, क्योंकि बिटिया को तो वही खुश रखेंगे। और घर में विवाह पड़ा है तो कहीं ऐसा ना हो दामाद जी रुष्ट हो जाएं। तो हम लोग के वहाँ, हम लोग के बाबूजी लोग एक उपाय निकाले। क्या? घर में अगर विवाह पड़ जाए और दामाद जी को भी बुलाना हो, सबको बुलाना हो, तो दामाद जी जैसे घर पे आते, ससुर जी सामने जाते, दामाद जी का खूब बढ़िया स्वागत करते। महाराज आप आए, बड़ा अच्छा लगा। अब किनारे ले जाते थोड़ा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी सरकार कहिए ना। तो ससुर जी बड़े प्यार से समझाते, कहा आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देनी है मुझे। क्या? कहा ये जिम्मेदारी सबको नहीं दी जा सकती। कहा बताइए ना क्या जिम्मेदारी देनी है। कहा आपको पैसे रुपए की जिम्मेदारी देनी है। अच्छा, अब इतनी बात सुन करके कि हमको कोषाध्यक्ष बनाया जा रहा है ससुराल में, अब दामाद जी बड़े खुश हो जाते। अच्छा महाराज करना क्या है? कहा निमंत्रण लिखना है आपको, जितने लोग आए। महाराज अब पैसे रुपए की बात है, किसको दे सकते हैं? अब आपसे ज्यादा विश्वसनीय कोई और नहीं हो सकता। दामाद जी भी बड़े प्रेम से मान जाते और शाम के 3 बजे से बैठ करके निमंत्रण लिखना शुरू करते। रात के 2 बजे तक बैठ करके निमंत्रण ही लिखते रहते। बचा जो समय पैसे काउंट करने में लग जाते, इसी में पूरा विवाह भी हो जाता है। दामाद जी भी थक हार के जाके सो जाते हैं। अब कौन देखने जाए क्या मिला क्या नहीं मिला। इतने में दामाद जी भी प्रसन्न, बिटिया भी प्रसन्न, विवाह भी संपन्न। तो ऐसे लोगों के लिए हर उपाय निकाला गया। गोस्वामी जी ने भी दुष्टों की वंदना की, अंत में भगवान के नाम की वंदना की। कहते हैं भगवान राम के नाम से बड़ा भगवान का नाम है, भगवान राम से बड़ा राम का नाम। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि कहों कहाँ लगे नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई।
भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान राम स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं जानते। आपको एक जगह की सच्ची घटना सुनाऊं। एक व्यक्ति था, एक दिन उसके घर पे संत भगवान आए। संत भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे घर इतनी संपत्ति है, धन है, परिवार है, बच्चे हैं, सब भरा पूरा परिवार है तुम्हारा, लेकिन तुम भगवान का भजन नहीं करते हो। ये गलत बात है। व्यापारी चुकी था, उसने कहा महाराज भजन मरने का तो टाइम ही नहीं है, भजन कहाँ से करें। संत भगवान ने कहा बेटा मरने का टाइम भले ना हो, लेकिन वो मजबूरी है, मरना ही पड़ेगा। जब बुलावा आएगा जाना ही पड़ेगा, टाइम हो ना हो। उसने कहा महाराज वो तो बाद की देखी जाएगी, अभी तो हम अपने बिजनेस में बिजी हैं। आप लोग से भी कहा जाता है चलो कथा चल रही सिद्धाश्रम में, तो आप क्या कहते हैं महाराज टाइम नहीं, वीकेंड में आएंगे। दिन रखते हैं किसके लिए? हमारा बिजनेस कहीं खराब ना हो जाए, हमारी दुकान बंद ना हो जाए। लेकिन ये सोचने का फर्क है। अगर आप कहते हैं आपके पास टाइम नहीं है, और जब आपके जीवन में विपत्ति आती है दौड़े भागे भगवान के पास जाते, प्रभु बचा लो, बड़ी घनघोर विपत्ति आई है, क्या करूं? अगर खुदा न खास्ता भगवान भी कह दे बेटा जाओ अभी टाइम नहीं है, संडे को आना, संडे को काम तुम्हारा करेंगे, वीकेंड में, जैसे हम लोग कह देते, कैसा लगेगा? जिस भगवान ने ये सारी संपत्ति दी, ये शरीर दिया, ये जीवन दिया, सब कुछ दिया, हम उस भगवान के लिए तुरंत कह देते टाइम नहीं है। जिस 5,000 बचाने के चक्कर में लगे हो, यकीन मानिए अगर विश्वास के साथ में रहेंगे, अगर आप सोचते हैं दुकान बंद कर दिए, ग्राहक आएंगे चले जाएंगे, हमारा घाटा लग जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, तो महाराज अगर भगवान चाहेंगे तो 1 घंटे में ही पूरे दिन के पैसे आपको दे देंगे, और अगर नहीं चाहेंगे तो दुकान पे दिन रात बैठे रह जाइए, 1 पैसे नसीब होने वाले नहीं हैं। जिस भगवान ने ये करोड़ों की संपत्ति दे दी, ये अनमोल शरीर दे दिया, उस भगवान के सामने, उस भगवान के लिए हम कहते हैं प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। कितनी विचित्र बात है। लेकिन सोचने का नजरिया है, दृष्टि का फेर है। इसलिए कहते हैं दृष्टि बदलो, सृष्टि बदली बदली दिखाई पड़ेगी। सब अपने सोचने का नजरिया है। तो संत भगवान ने उससे कहा बेटा तुमने इतने धन कमाए हैं लेकिन भजन नहीं करते हो, ये गलत बात है। कहा महाराज टाइम नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम्हें टाइम होता कब है? कहा दिन रात मिला करके तो कभी नहीं होता, लेकिन हाँ जब मैं शौच में जाता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, उसी समय मेरे पास टाइम होता है। लेकिन महाराज बुरा न मानिएगा, आज का क्या कहें, आजकल शौच में भी टाइम नहीं होता लोगों के पास, वहां भी मोबाइल लेके बैठे होते। लेकिन उसने कहा महाराज बस वही टाइम मुझे मिल पाता है, बाकी मैं फ्री नहीं होता हूं। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, अगर तुम्हें वही समय मिलता है तो तुम वही भगवान का नाम लेते रहना, 5 मिनट 10 मिनट जो भी है। अब इसने संत भगवान के कहे अनुसार शौच में जब ये बैठता तभी जाकर के भगवान का नाम राम 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 जो भी था लेता रहता। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप ऐसा कार्य बिल्कुल न करिएगा। शौच में भगवान का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, ये उत्तम नहीं है। वो तो संत भगवान ने उसके लिए एक उपाय बताए कि चलो तुम कभी नहीं कर सकते तो वहीं कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने क्या किया, जब वो शौच में बैठता राम 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 किए रहता। अब एक दिन राम राम कर रहा था, अचानक हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, अरे शौच में बैठ के मेरे प्रभु का नाम लेता है, अभी बताता हूं तुझे। हनुमान जी आए, एक पांव उठाया, दिया एक लात, मार दिया उसे। हनुमान जी पहुंचे भगवान नारायण के पास।
तो उनके पांव में, हाथ में तेल मालिश कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। तो अचानक से जब पीठ में तेल लगाना शुरू किया, भगवान कराहने लगे, ओह बहुत कष्ट हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको चोट लगी क्या कहीं? कहा बहुत जोर की लगी। कहा प्रभु आपको किसने मार दिया, किसने चोट पहुंचाई? भगवान ने कहा, अब ये ना पूछो चोट किसने पहुंचाई, महाराज बता दो किसने पहुंचाई, किसकी इतनी हिम्मत हुई? कहा बोल तो दिया, ये ना पूछो किसने पहुंचाई। कहा नहीं महाराज बता तो दो। कहा हनुमान जब मैं राम बन करके गया था, उस समय लंकाधिपति रावण को तुमने जब अपने बाएं हाथ से एक मुक्का दिया, एक मुष्टिका मारी, तो चक्कर आने लगा। फिर महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? कहा शौच में बैठ करके जो भक्त मेरा नाम रट रहा था, और जब तुम उसे लात से मारने गए, मैंने सोचा जब रावण नहीं बचा तुम्हारे घूसे से, तुम्हारे मुक्के से, तुम्हारी मुष्टिका से, उस प्रहार से जब उसे चक्कर आने लगा, तो ये तो कलियुगी जीव है, साधारण सा जीव है, अगर तुम्हारे एक लात पड़ जाते, एक पांव पड़ जाते, तो वो तो बेचारा उसका राम नाम सत्य हो जाता, इसलिए मुझे बीच में जाना पड़ा, और तुम्हारे जो पांव का प्रहार था वो मुझे खाना पड़ा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने ऐसा किया क्यों, वो तो गलत कर रहा था। भगवान ने कहा, हनुमान वो एक संत के कहे अनुसार मेरा नाम रट रहा था, और मैं ही स्वयं कहता हूँ कि जो मेरा नाम लेता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। तो हनुमान बताओ, अगर मैं उसकी रक्षा नहीं करता, अगर वो मर जाता, तो फिर दुनिया ये कहती कि भगवान मिथ्या ही बोलते, भगवान झूठ ही बोलते हैं, भगवान कोई रक्षा नहीं करते। इसलिए मुझे जाना पड़ा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आज के बाद से संकल्प लेता हूँ कि जो भी भक्त भाव से, बिना भाव से, चाहे जैसे भी आपका नाम पुकारेंगे, मैं उसकी रक्षा स्वयं करूंगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।